मैंने ही विष्णु को प्रकट किया और विष्णु ने ब्रह्मा को प्रकट किया। परंतु देखो ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ये संसार अब कैसे आगे होगा? अब इनको कुछ बताना चाहिए। तो भगवान देवादिदेव महादेव ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। और जैसे शिवलिंग के ऊपर प्रकट हुए तो उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु ने देखा कि एक तेज प्रकट हुआ है, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई है। उस दिव्य ज्योति की चारों तरफ इतनी चकाचौंध हो रही है कि ब्रह्मा और विष्णु की आंखों में चकाचौंध हो गई। अब दोनों देखते हैं कि कौन है। तो उसी समय उस शिवलिंग से एक आवाज आती है कि हे ब्रह्मा, तुम मेरे छोर का पता लगा करके आओ। जिस दिन तुम मेरे छोर का पता लगा करके आओगे उसी दिन से मैं तुमको प्रथम पूजनी मान लूंगा। और विष्णु से कहा कि हे विष्णु, तुम मेरे चरणों का पता लगा करके आओ। जिस दिन तुम मेरे चरणों का पता लगा करके आओगे उसी दिन सर्वश्रेष्ठ तुम पूजे जाओगे। अब ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के भगवान के शिवलिंग की चोटी के ऊपर जाते हैं। ब्रह्मा जी को जाते जाते हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, फिर भी शिवलिंग के छोर का पता नहीं लगा पाए। और उधर विष्णु जी पाताल लोक में प्रवेश हो गए। 12 रूप धारण करके पाताल में जब प्रवेश भगवान विष्णु होते हैं तो भगवान विष्णु को भी 1000 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु भगवान देवादिदेव महादेव जी के चरणों का पता नहीं लगा पाए। अब ब्रह्मा जी जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए तो ऊपर बढ़ते गए और वहां से एक केतकी का पुष्प उनको गिरते हुए दिखाई दिया। तो ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि तुम कहां से आ रहे हो? तो केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं भगवान शिव जी के चोटी के ऊपर चढ़ने गई थी, परंतु मैं घूमते घूमते मुझे हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु भगवान शिव जी का मस्तक आज भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा कि हे केतकी, मुझे भी हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, मुझे भी शिव जी के छोर का पता नहीं लगा। ऐसा करते हैं, तुम पृथ्वी लोक पर मेरे साथ चलो और जाकर के शिवलिंग के सामने केवल ये बोल देना कि हाँ, ब्रह्मा जी ने मेरे सामने आपके सिर की चोटी का पता लगा लिया। केतकी प्रसन्न हो गई, केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी के साथ चल दिया। अब रास्ते में गौ माता दिखाई दी। तो गौ माता से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे गौ माता, तुम यदि हमारे वचनों की साक्षी दोगे तो तुमको संसार में जितनी भी घर में भोजन बनेगा और भोजन बनने के बाद जो प्रथम रोटी निकलेगी वह तुमको प्रदान की जाएगी। तो गौ माता उस रोटी के लालच में आकर के ब्रह्मा जी के साथ चल जाती। अब केतकी का पुष्प और गौ माता ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी लोक में आती हैं। और जैसे ही पृथ्वी लोक में आती हैं तो ब्रह्मा जी शिवलिंग के सामने खड़े होकर के कहते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, देखो आज हमने आपके छोर का पता लगाया और देखो ये साक्षी भी लाया। जैसे कि जब कोई भी कोर्ट में फैसला होता है, केस चलता है, तो उसमें साक्षी मानते हैं। यदि गवाह जोरदार होता है तो केस जीत जाते हैं और गवाह यदि कमजोर होता है तो केस हार जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छे मजबूत गवाह ले जाएं, क्योंकि गौ माता को तो भगवान समस्त देवी देवता मानते हैं और केतकी पुष्प जो भगवान पे चढ़ता था तो भगवान प्रसन्न होते थे, इसलिए केतकी पुष्प को भी गवाह बनाया। अब जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शिव जी, देखो मैंने आपके सिर की चोटी का पता लगा लिया है और ये दोनों साक्षी हैं। तो भगवान देवादिदेव महादेव जी ने केतकी के पुष्प से पूछा कि हे केतकी, ये बताओ क्या तुम वास्तव मेरे छोर का पता लगा करके ये ब्रह्मा जी आए?
तो केतकी ने कहा कि हाँ ठीक है, आए मेरे सामने की बात। तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के केतकी के पुष्प से कहा कि हे केतकी, तूने जिस मुख से झूठ बोला, मैं आज तेरा त्याग करता हूँ। आज के बाद कभी भी जिंदगी में संसार के प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक पत्ते, प्रत्येक फूल मेरे ऊपर चढ़ेंगे, परंतु मैं श्राप देता हूँ, हे केतकी का पुष्प तू मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। भगवान ने श्राप दे दिया, क्योंकि भगवान देवादिदेव महादेव जी सभी चीज स्वीकार कर सकते हैं, परंतु असत्य स्वीकार नहीं कर सकते। केतकी के पुष्प भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे देवादिदेव महादेव, प्रभु आपने मुझे श्राप दिया, प्रभु मुझे मुक्त करो। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरा श्राप कभी झूठ नहीं हो सकता, मेरे ऊपर तो तुम कभी नहीं चढ़ोगे, हाँ दूसरे भगवान के ऊपर, दूसरे देवी देवता के ऊपर तुम जरूर चढ़ सकते हो। केतकी को श्राप मिल गया, केतकी पछताती रही। और उधर गौ माता से भगवान देवादिदेव महादेव जी ने पूछा, भगवान ने पूछा कि हे गौ माता बताओ, तुम साक्षी हो, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्मा जी ने मेरे सिर की चोटी का पता लगा करके आए? तो गौ माता ने भी कि हाँ ये मेरे सामने की बात है, मेरे सामने ब्रह्मा जी ने आपके सिर तक पहुंच गए हैं। तो भगवान देवादिदेव महादेव जी ने गौ माता को भी श्राप दिया। गौ माता से कहा कि हे गौ माता, जिस मुख से तुमने झूठ बोला, ये तुम्हारा मुख अपवित्र होगा, तुम्हारी पूजन होगी तो मुख से पूजन नहीं होगी, तुम्हारे जो पीछे का भाग है उससे पूजन होगी। तो देखो कभी भी जब हम गौ माता का दान करते हैं या गौ माता का पूजन करते हैं तो हम पूंछ पकड़ करके करते हैं, ये थोड़ी कि अब हम मुख पकड़ करके ऐसे किसी को दान देंगे। तो देखिए भगवान भोलेनाथ ने गौ माता से के कहा कि हे गौ, तुम एक छोटे से लालच के पीछे झूठ बोलो, जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से मनुष्य को अनेक झूठ बोलना पड़ता है। यदि हम सोचें कि एक झूठ बोल दो और हमारा काम बन जाए, तो उस झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए उससे अच्छा है कि एक सत्य बोलो, क्योंकि जीवन में सत्य कभी हारता नहीं है। सत्य आप बोलोगे, व्यक्ति थोड़ी देर के लिए आपसे नाराज होगा, थोड़ी देर हो सकता है तुम्हारा कुछ नुकसान हो, परंतु सत्य की विजय होती है, आखिरी में आपकी ही जीत होगी। और जैसे ही ब्रह्मा जी की तरफ देखा कि ब्रह्मा तुम सत्य बोलते हो, क्या तुमने छोर का पता लगा करके आए? तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ये देखो दोनों साक्षी हैं और मैंने छोर का पता लगाया। तो उसी समय देवादिदेव महादेव जी की भ्रकुटी तन गई। भगवान देवादिदेव महादेव जी को बहुत क्रोध आ गया, और जैसे ही क्रोध आ गया तो भगवान भोलेनाथ ने भैरवनाथ को प्रकट किया कि हे भैरवनाथ, जिस मुख से इस ब्रह्मा ने झूठ बोला उसका मुख का ही अंत कर दो। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, परंतु भगवान देवादिदेव महादेव जी के श्राप के द्वारा उस भैरवनाथ ने अपने त्रिशूल के द्वारा भगवान भोलेनाथ की आज्ञा प्राप्त करके ब्रह्मा जी के उस 5वें मुख का अंत कर दिया। और जैसे 5वें मुख का अंत किया, उसी समय हमारे श्री नारायण विष्णु भगवान पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर आ गए। और जैसे ही पृथ्वी लोक पर आए और भगवान श्री नारायण ने देवादिदेव महादेव जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं पाताल लोक तक पहुंच गया और जितने भी अंदर लोग थे उस सब लोगों तक पहुंच गया, परंतु प्रभु आपके चरणों का पता नहीं लगा पाया। जैसे ही विष्णु भगवान की वाणी देवादिदेव महादेव जी ने सुनी तो महादेव जी प्रसन्न हो गए
और महादेव जी जब प्रसन्न हो गए तो भगवान श्री नारायण से कहने लगे, हे नारायण, आज तुमने सत्य बोला, सत्य में विजय थे, सत्य की सदा विजय होती है। और देखो तुमने सत्य बोला, इसलिए आज मेरा मन प्रसन्न हो गया और मैं हृदय से आपको चाहता हूं, हृदय से आपके प्रति मेरी श्रद्धा प्रकट हुई है। हे नारायण, आज से मैं संसार में वो स्थान दूंगा जो संसार में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सत्य बोला, इसलिए पृथ्वी पर तुम सत्यनारायण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।